नमस्कार दोस्तों। आज से हम लोग हर रोज़ अपने दोस्तों के साथ में सीपीआई का डेवलपमेंट करना सीखेंगे। कृपया करके इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। यहाँ पे शेखर देख, इन्होंने प्रैक्टिस किया, इनको थोड़ा आइडिया है, तो ध्यान से देख। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सेंडर रिसीवर पैलेट आ रहा है। मैं एक एक चीज, पैलेट क्या होता है ये चीज ध्यान से सुन। पैलेट अब ये ऊपर जितने डिजेबल चीजें दिख रही है ना, ये सब चीजें यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसे पैलेट बोलते हैं। पैलेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पैलेट बोलते हैं। पहले और इसी के अंदर बहुत कुछ है। जब तू इसको एडिट पे क्लिक करेगा, ये सब तेरा इनेबल हो जाएगा। सिंपल, ये तेरा पेस्ट करने का ऑप्शन है। जब कोई चीज तू कॉपी करेगा तो ही पेस्ट कर पाएगा। उसके बाद देखो, एक एक पैलेट के अंदर मल्टीपल चीजें हैं। अब मैं एक एक करके जा रहा हूँ। एक कॉपी पेस्ट का सिंबल होता है। पहला पैलेट जो है वो पार्टिसिपेंट है। पार्टिसिपेंट का मतलब होता है फिर सेंडर और रिसीवर। ये देखो, दो ऑप्शन होते हैं फिर, सेंडर और रिसीवर। सेंडर का मतलब होता है कि तेरा सेंडर सिस्टम क्या है, और रिसीवर का मतलब होता है कि जिसे तू रिसीवर साइड से कनेक्ट करना चाहता है। जैसे अभी हमारा उस एग्जांपल में एस फोर हाना और सेल्स फोर था, तो एस फोर हाना तुम्हारा सेंडर, सेल्स फोर तुम्हारा टारगेट, जो रहेगा ओके। रिसीवर पे। और सेंडर मतलब सोर्स, रिसीवर मतलब टारगेट। एक सिंपल चीज है। नेक्स्ट, हम्म। अब ये नीचे वाला डिजाइन छोड़ दे, हाँ इसको मैं गायब भी कर देता हूँ। अच्छा। यहाँ पे सेंडर और रिसीवर, इसको जब आएंगे, इसे हम प्रोसेस बोलते हैं, जिसके अंदर एक्सेप्शन सब प्रोसेस, इंटीग्रेशन प्रोसेस, लोकल इंटीग्रेशन। इस पे जब जाएगा एक्सेप्शन सब प्रोसेस, इंटीग्रेशन प्रोसेस और लोकल इंटीग्रेशन प्रोसेस, ये तीनों का मीनिंग देखो है यहाँ पे। इंटीग्रेशन प्रोसेस, इंटीग्रेशन प्रोसेस जब तू क्लिक करेगा, मैं एक एक करके दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे ड्रैग, सुन क्या करना, इस पे जाना। इसको जब तू क्लिक करेगा ना, तो ये देख, माउस के कर्सर के साथ तेरा एक छोटा सा कुछ दिखने लगेगा। जब उसके ऊपर तू हम्म। क्लिक करेगा, लेफ्ट क्लिक करेगा, तो ये ऐसा आ जाता है। ये तेरा इंटीग्रेशन अच्छा। प्रोसेस है इसमें। और हाँ, ये जो साइज है तो यहाँ से भी छोटा बड़ा कर सकता है। हम्म। ये तेरा हो गया इंटीग्रेशन प्रोसेस। इसी के अंदर जितना भी डेवलप होता है, डेवलपमेंट जितने भी करने हैं हमें, ये इसके अंदर कर सकते हैं। जब तू इसको ऐसा करेगा, तो इसको बड़ा, छोटा, चौड़ा, जैसा चाहिए वैसा तो कर सकता है। या फिर नोटिफिकेशंस करने के लिए इस पे जब क्लिक करेगा, तो वर्टिकली पूरा अरेंज कर देगा। इसको करेगा तो हॉरिजॉन्टली अरेंज कर देगा। एक कॉपी का, सॉरी पेस्ट का है, एक डिलीट का ऑप्शन, इन्फो मतलब हम्म। इन्फो क्या है तेरा, वर्जन क्या है, ये सब कुछ दिखाएगा। तो ये ओके। इंटीग्रेशन प्रोसेस जिसके अंदर हमें पूरा डेवलपमेंट करना है। नेक्स्ट, इंटीग्रेशन हो गया। लोकल इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि इसके अंदर तू डेवलप कर रहा है, लेकिन तेरा स्टेप्स बहुत बड़ा होते जा रहा है। इतना होता जा रहा है कि वो तेरे डिस्प्ले पे ही नहीं दिख रहा है। अब बहुत बड़ा हो हम्म। गया है, इतना बड़ा हो गया है। ठीक है, तो हम्म। उसको तो चाहिए, तो छोटा करने के लिए टुकड़ों टुकड़ों में, जैसे कोई डेवलपमेंट है, सब मॉड्यूल्स। वहां पे उसको तो कट कर सकते, डिवाइड कर सकता है। जैसे कोई एक बड़ा चीज है, उसको टुकड़ों टुकड़ों में कट कर सकते हैं हम। और वो जो इसके अंदर का डेवलपमेंट है, उस टुकड़े के अंदर तू डाल सकता है, और उस टुकड़े को इसके साथ लिंक कर सकता है। ओके। तो उसको बोलते हैं लोकल ओके। ओके। इंटीग्रेशन प्रोसेस। जब ये यूज करेगा, जैसे मैंने यहाँ पे यूज किया, आ गया लोकल इंटीग्रेशन प्रोसेस। इसके अंदर इसके जो बच्चे, मतलब हम्म। जो बड़े चीजें, मतलब जो है तेरा एक्स्ट्रा डेवलपमेंट, तो इसके अंदर कर सकता है। एक चीज के लिए। दूसरा चीज, लोकल इंटीग्रेशन प्रोसेस और भी एक चीज के लिए यूज होता है, ऐसे टुकड़ों में ही काटने के लिए नहीं। जैसे बहुत बड़ा एक आई फ्लो है, जिसमें बहुत सारा लॉजिक, बहुत सारा मॉडिफिकेशन, बहुत सारा कुछ कर रहा है, तो डेवलपमेंट कर रहा है। और एक ऐसा इसके बीच का पार्ट है जो बार बार, कई बार कॉल होने वाला है। सब हम्म। समझा?
कि एक हम्म 2-3 ऐसे चीजें हैं वो बार बार हर एक 2-3 स्टेप्स के बाद बार बार कॉल होने वाली है। तो तू क्या हम्म करेगा, वो जो 2-3 चीजें रहेंगी वो बार बार तो लिख नहीं सकता हर 2-2 3-3 स्टेप्स के बाद। बराबर है। तो वो क्या अच्छा। करेगा, उस चीज को यहाँ पे डेवलप करके और जहां जहां तुझे कॉल करना है उस चीज को तू कॉल कर, मतलब इस चीज को वहां पे कॉल कर सकता है। सब समझा? ओके, तो मेथड्स के एग्जांपल जैसा दे यार। प्रोग्रामिंग में जैसे मेथड्स रहता है ना, हाँ, वही वैसा। तो बोला, मॉड्यूल्स। हाँ सब मॉडल बराबर बोला भाई। एक्सेप्शन सब प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि जब तू इसको यूज करेगा एक्सेप्शन सब प्रोसेस को, तो एक्सेप्शन सब प्रोसेस जहां चाहिए वहां तू ले सकता है, लोकल इंटीग्रेशन में भी, तेरे मेन इंटीग्रेशन में भी। एक्सेप्शन सब प्रोसेस का काम होता है कि अगर इस स्टेप्स के अंदर कहीं कुछ फेल हो गया या फेलियर आया या कुछ ऐसा एक्सेप्शन रेज हुआ, तो एक्सेप्शन सब प्रोसेस उसे कैप्चर करता है। मतलब एक्सेप्शन सब प्रोसेस कैप्चर करने का काम करता है। मतलब समझा? 3 चीज। पहला, ट्राई कैच। हाँ, ट्राई कैच, लेकिन यहाँ पे तुझे कोड नहीं लिखना है ट्राई कैच का, लेकिन हाँ एक हम्म स्क्रिप्ट लिख सकता है कि कौन से टाइप के एरर तू कैप्चर करना चाहता है, वो यहाँ पे तू लिख सकता है। लेकिन ट्राई कैच वो सबसे बेस्ट है, ट्राई कैच। तो ट्राई क्या करेगा, यहाँ पे देखेगा एक्सेप्शन है कोई और उसको कैच करके इसके अंदर स्टोर, मतलब इसके अंदर प्रोसेस करेगा। समझे? हम्म पहला हाँ मेन, जिसे इंटीग्रेशन प्रोसेस बोलते हैं। फिर एक सब मॉड्यूल जिसे बोल या सब पार्ट बोल, उसे लोकल इंटीग्रेशन प्रोसेस बोलते हैं। और तीसरा होता है एक्सेप्शन सब प्रोसेस। एक्सेप्शन सब प्रोसेस का काम होता है कि कहीं भी अगर एरर रेज, उसे कैच करने का काम करेगा। लेकिन एक और चीज, अगर यहाँ पे कोई एक्सेप्शन अगर कैप्चर मतलब रेज होता है, तो एरर कुछ अगर आया इसके अंदर और तूने अगर एक्सेप्शन सब प्रोसेस नहीं दिया है और तू सोचेगा कि यहाँ पे कैच हो जाएगा, तो नहीं होगा। समझे? अच्छा कि जहां पे तूने एक्सेप्शन वाला पार्ट यहाँ पे रखा है वहीं पे वो सिर्फ कैच करेगा। पर अगर तू लोकल इंटीग्रेशन प्रोसेस में नहीं दिया और वहां पे कोई एरर आता है, तो तेरा मेन इंटीग्रेशन प्रोसेस का एक्सेप्शन कैच नहीं कर पाएगा। इसीलिए क्योंकि तुझे वो स्कोप ऑफ वर्क के बाहर है, हाँ, इसको अब तो दूसरे वो क्लास में है, पकड़ लो वो। तो हाँ मतलब दो तो करना पड़ेगा ऐसा, कि फिर हाँ एकदम बाहर तो करके फिर कर सकते हैं यस। कुछ। तो यहाँ पे तू कर सकता है, ये देखो, जैसे मैंने अभी बनाया ऐसे कर सकते हैं। तो समझा? अभी दोनों पे काम करेगा। यस। हाँ, अभी कॉमन चीज है तो कॉमन फिर से तू लोकल इंटीग्रेशन करके उसको कर सकता है। जैसे मेल किसी को भेजना है, यहाँ पे भी रेज हम्म होता है तो मेल भेजना है, यहाँ पे भी रेज हुआ तो मेल भेजना है। तो बार बार तू मेल वाला चीज नहीं लिख सकता कंसेप्ट, इसलिए क्या कर हम्म सकते हैं, एक कॉमन बनाकर इन दोनों को लिंक कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी होगा तो भी ए वाला कॉल होगा, और अगर यहाँ पे होगा तो भी ए वाला कॉल होगा। समझा? नहीं हम्म। तो इसको ये पता? मैं बोल रहा था कि कहाँ रखना सही होता है एक्सेप्शन वाला, लोकल में रखना सही होगा या बाहर रख दें, दोनों के बाहर हर रख के जगह, फिर लिंक करना सही होगा। हर जगह, जहां जहां तेरा प्रोसेस कॉल होगा हर जगह एक्सेप्शन जहाँ रखना सही। नहीं वो तो ठीक है, मतलब 2 बार रखना पड़ेगा फिर। 4 बार अगर तूने लोकल इंटीग्रेशन यूज किया तो चारों बार रखो। अच्छा, हाँ, क्योंकि तो अगर ऐसा समझ, नहीं कर सकते कि अभी एक ही बना दें और उसको बाहर रख दें, दोनों के हाँ बाहर, हाँ हाँ और हाँ, फिर वही मैं अभी सब पे कॉल जस्ट करा दें जस्ट वही उसको। वही 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 देख, यहाँ पे मैं अभी जस्ट वही बताने जा रहा था, तब तक तेरी आवाज चली गई। अच्छा ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको पहले डिलीट करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे एक एक्सेप्शन बनाया, सॉरी एक इंटीग्रेशन प्रोसेस उसके अंदर एक्सेप्शन, वैसे एक और लोकल इंटीग्रेशन उसके अंदर एक्सेप्शन। ठीक है? अब मुझे क्या हम्म करना है, बार बार यहाँ पे भी मेल कॉल करना पड़ेगा, यहाँ पे भी, तो बार बार कॉल करने से अच्छा एक मैं लोकल इंटीग्रेशन और बनाऊंगा जिसके अंदर मेल वाला कंसेप्ट पूरा लिखूंगा। समझा? और इस चीज हम्म। को मैं यहाँ पे भी कॉल करूंगा और यहाँ पे भी कॉल करूंगा। चलो। समझा? तो लोकल क्यों बना रहा है, एक्सेप्शन वाला डायरेक्ट बनाना फिर, नहीं कि नहीं, नहीं। वो लोकल में ही जाता है। लोकल का ओके। मतलब होता है कि बताया ना, टुकड़ों में
तो तू हाँ अब हाँ इसका टुकड़ा बना रहा है, इसका टुकड़ा बनाने जा ओके रहा है, समझा? ओके लोकल का होता है कि मल्टीपल जगह पे तू कॉल कर सकता है, तो ठीक है इसका एक टुकड़ा और इसका एक टुकड़ा जो कॉमन है वो तो यहाँ पे लोकल इंटीग्रेशन से बना सकता है, समझा? और एक्सेप्शन सब प्रोसेस इन दोनों के बाहर तू पेस्ट नहीं कर सकता, जैसे अब ये लिया जगह यहाँ पे डालूं तो नहीं जाएगा, ओके इसके ओके अंदर ही जाएगा। ओके ये ठीक है क्लियर है? ये शिखर कॉल तेरा करना इतना, होगा तो इंटीग्रेशन प्रोसेस में कॉल कर सकते हैं। हाँ इंटीग्रेशन में भी। और अगर ये अलर्ट मेल है, जैसे अभी तुम्हें नाम ही दे देता हूँ एक, और हाँ यहाँ पे जब तुम क्लिक करोगे इसको, तो यहाँ पे देखो नाम देने के लिए आता है, तो तुम नाम दे सकते हो तुम्हारे रिलीवेंट अलर्ट नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन, ठीक है? कैसे इसको कॉल करना है, लिंक करना है, उसको मैं बताऊंगा। प्रोसेसिंग में कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, प्रोसेसिंग में करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे ऑप्शन आता है फॉर्म कॉलिंग प्रोसेस, इस प्रोसेस से तू कॉल करने वाला है। फिर जेडीबीसी का है, जेएमएस का है, ये छोड़ दो, जेडीबीसी जावा का, जेएमएस का, ये सब चीजें बात की बात है। पर मेन चीज है अपना कॉलिंग प्रोसेस, मतलब एक एक प्रोसेस को तुझे कॉल करना है, इसलिए ऑप्शन बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट होकर आता है। तूने अलर्ट नोटिफिकेशन के लिए बनाया, ये वाला तेरा अलर्ट नोटिफिकेशन के लिए है। नेक्स्ट होता है यहाँ पे एरो वाला, तो एरो का कोई और ऑप्शन, सॉरी सॉरी सॉरी, एरो से पहले यहाँ पे नहीं चीज था। हाँ, ये इसमें तुमने क्या देखा, प्रोसेस के अंदर 3 पैलेट्स होते हैं, जैसे एक्सेप्शन सब प्रोसेस, इंटीग्रेशन प्रोसेस, लोकल इंटीग्रेशन प्रोसेस। इन तीनों का क्या काम होता है तुमने देख लिया। अब नेक्स्ट पैलेट है जिसके नाम है इवेंट, इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। पहला एंड इवेंट, एंड इवेंट मतलब कोई भी इवेंट चल रहा है उसको तुझे अगर एंड करना है, डायरेक्ट उधर के उधर ही खत्म करना है, जैसे यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो ए एंड इवेंट। इवेंट का मतलब? इवेंट का मतलब जिस प्रोसेस में जितना चल रहा है वो उतना ही रहेगा, जैसे अभी मैं यहाँ पे सब पार्ट डाला, एग्जाम्पल सपोज, यहाँ पे मेरा लोकल इंटीग्रेशन प्रोसेस है, यहाँ पे मैंने एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट किया हूँ जिसके अंदर मुझे लोकल इंटीग्रेशन प्रोसेस यूज करने की जरूरत पड़ी, तो वहां पे स्टार्ट और एंड, स्टार्ट इवेंट और एक इवेंट इवेंट एंड इवेंट। स्टार्ट इवेंट का मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर चीज के लिए स्टार्ट हो रहा है, उस इवेंट के लिए, और उसी जगह पे वो जाकर खत्म हो जाएगा जहां पे तूने एंड किया है, आगे उसके प्रोसेस नहीं जाएगा। जैसा भी लोकल इंटीग्रेशन प्रोसेस में तूने जितना डेवलप किया है, जितने मॉड्यूल्स यूज किया है तू, ठीक है, हम्म वो उतना ही तक रन करेगा। हम्म तो समझा? लेकिन हाँ। लेकिन अगर मैंने कॉल, मान ले मैंने लोकल वाले को कॉल किया हुआ है, तो मेन स्विच से लोकल जाएगा, लोकल रन होने के बाद अगेन मेन पे नहीं जाएगा, वो लोकल पे ही खत्म हो जाएगा। मेन पे ही नहीं, मेन पे ही जाएगा, बट उसके आगे वाले स्टेप्स पे नहीं जाएगा वो, मतलब समझा? ब्रेक आ, करने के लिए है। हाँ, से यहाँ तक जितने तूने 2-3 प्रोसेस यूज किया है, उतने प्रोसेस तक ही, उतने मॉड्यूल तक ही वो कॉल करेगा। उसके बाद जो आउटपुट आएगा वो तेरे मेन तक छोड़ देगा, मेन में ला हम्म जाकर वहां तक रख देगा, उसके हम्म बाद के प्रोसेस मेन वाला करेगा, समझा? मानिए अब ये तो नॉर्मली हो गया प्रोसेस। मान ले मैं समझ ले एक्सेप्शन वाला है, हम्म, ठीक है। हम्म, मेरा इंटीग्रेशन स्टार्ट हुआ, स्टार्ट होने के बाद उसमें कोई एक्सेप्शन आया, ये एरर स्टार्ट हुआ और एंड पे जाके खत्म हो गया, उसके आगे हाँ, तो वैसे भी नहीं प्रोसेस करेगा, तो स्टार्ट और ये एंड का प्रोसेस मीनिंग नहीं, क्या हुआ? नहीं 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 नहीं, मीनिंग है, मीनिंग है। ये जो एंड दिख रहा है ना, ऐसा मैसेज मेल टाइप हाँ जो दिख रहा है, इसका मीनिंग कुछ और है। हाँ मैं बताऊंगा, रुक आने देते हैं एक एक। लेकिन ये जो सिर्फ नॉर्मल स्टार्ट इवेंट और हम्म एंड इवेंट है, इनका काम है हम्म बस उस पर्टिकुलर इवेंट्स के लिए काम करना। यहाँ इवेंट पे इवेंट। हाँ, भाई इवेंट मतलब कुछ ऑटोमेटेड है क्या, जैसे ये पर्टिकुलर टाइम पे नहीं भैया, नहीं इवेंट नहीं, पर्टिकुलर जाना ही एक चाहिए? प्रोसेस, प्रोसेस अभी, एक एग्जाम्पल, प्रोसेस कब स्टार्ट होगा कब एंड हो जाएगा। रुको रुको रुको, अच्छा। मैं फिलहाल समझाने के लिए तुम लोगों को, मैं इसका मीनिंग क्या है मैं बार बार बताऊंगा। ये इधर है, मैं एक एक पैलेट्स जा रहा हूँ सीक्वेंस वाइज, पर तुम्हें समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ, रुको।
ये सब चीजें मैं बताऊंगा अभी। लेकिन यहाँ पे रुक, इसको यहाँ पे नहीं लेता हूँ, छोड़, यहाँ पे बेस्ट रहेगा, अभी हम फिलहाल ये कर रहे हैं ना। हाँ, अभी क्या हो रहा है, इसको अलर्ट नोटिफिकेशन तुम मत अज्यूम करो फिलहाल, ठीक है? अलर्ट नोटिफिकेशन अज्यूम करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। एक समझो कुछ और है, एक तुम्हारा कुछ लोकल प्रोसेस है जिसका नाम है एबीसीडी, ठीक है? अब क्या है, इस लोकल इंटीग्रेशन प्रोसेस के अंदर इसको तुम मेन समझो फिलहाल। ये तुम्हारा मेन है, जहां पे एक स्टार्ट इवेंट है और एक एंड इवेंट है। अब क्या हो रहा है, स्टार्ट हो गया मेरा, इसके अंदर ये जो प्रोसेस सॉल्व होगा इस एबीसीडी का, इसके पूरे काम हो जाने के बाद यहाँ पे आएगा, यहाँ से मेन वाले पे, जो मेरा इसका पूरा हो जाने के बाद मेन पे मेरा एंड इवेंट है अगर, तो क्या करेगा, खत्म करेगा वहीं तक उसका काम। मतलब इस जो सब मॉड्यूल हमने बनाया है, उस सब मॉड्यूल का प्रोसेस वहीं पे खत्म हो जाएगा बेसिकली, और वो चला जाएगा मेन मॉड्यूल में, समझे? हम्म। सुनो भैया तेरा सुनो अरे सुनो इफ एल्स वाला केस है, इफ सुनो लेट्स हाँ से हाँ 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 वही मैं बोलने वाला था। हो जाएगा। इफ एक एल्स सेकंड, कंडीशन में अगर मल्टीपल प्रोसेसेस आ रहे हैं और इसमें से कोई वन प्रोसेस सिलेक्ट हो रहा है एज पर कंडीशन, तो वो प्रोसेस एंड होने के बाद वो तुम्हारा वापस ये पहुंचेगा वहाँ। खत्म हो जाएगा। हाँ, ये खत्म हम्म। हो जाएगा, उसके बाद हाँ, ना नेक्स्ट कि दूसरे स्टेप, फ्लो पे जाएगा। करेक्ट। तो ये सब मॉड्यूल छोड़कर फिर वो मॉड्यूल में चला हम्म जाएगा, सब मॉड्यूल का जो कुछ आएगा वो मॉड्यूल में चला जाएगा। उसके बाद के हम्म। स्टेप्स नहीं होंगे वो, उसके हम्म बाद के स्टेप्स और कहाँ खत्म होगा वो मैं अभी नेक्स्ट बता रहा हूँ। तो तुम्हारा एंड इवेंट और ये स्टार्ट इवेंट क्लियर हो गया। हम्म। स्टार्ट इवेंट तुम्हारा ऐसा दिखता है, एंड इवेंट ऐसा दिखता है, सिर्फ एक सर्कल। नेक्स्ट है अपना, दोनों सेम तो लग रहा है। हाँ लेकिन नाम अलग अलग है ना। हाँ ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है एंड मैसेज और, अभी बताता हूँ रुको, और स्टार्ट मैसेज। अभी देखो डिफरेंस देखो, यहाँ पे भी सर्कल है, और मैसेज और इवेंट याद रखना, इवेंट में क्या होता है, इफ एल्स वाला कंडीशन तुम्हारा रन होगा। पर अगर वो मैसेज करके है, स्टार्ट मैसेज और एंड मैसेज, तो मैसेज का मतलब होता है कि स्टार्टिंग से लेकर तेरा वहां से स्टार्ट होगा, और एंड मैसेज जहां रहेगा वहां तक तेरा पूरा प्रोसेस चलता रहेगा। मतलब मेरा ए स्टार्ट यहाँ पे रखा मैं, एंड मैसेज में यहाँ पे रखा, ठीक है? और यहां से जितना भी यहाँ पे मैंने लिंक किया, यहाँ पे बहुत सारे मैंने मतलब डेवलपमेंट किया, ठीक है? अब तेरा प्रोसेस जो स्टार्ट होगा वो इस स्टार्ट मैसेज से स्टार्ट होगा। स्टार्ट मैसेज का मतलब तेरा प्रोसेस, एक्चुअल इंटीग्रेशन जहां से स्टार्ट होगा वहां पे तुझे स्टार्ट मैसेज देना पड़ता है, ठीक है? ये तेरा स्टार्ट मैसेज का मतलब होता है कि मेरा मेन आई फ्लो काम करना यहां से चालू करे। मैसेज का मतलब होता है कि तुम्हारा मेन इंटीग्रेशन वहां से स्टार्ट होता है, और ये स्टार्ट मैसेज मोस्टली हम मेन इंटीग्रेशन में ही यूज करते हैं। और एंड मैसेज जो होता है वो तेरा प्रोसेस एंड करने के लिए, खत्म करने के लिए। और अगर तूने एंड मैसेज यूज किया है ना, तो प्रोसेस खत्म हो जाएगा, वापस वो प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगा जब तक तेरे कुछ लॉजिक वगैरह लिखा नहीं है रिस्टार्ट करने के लिए, या कुछ ऐसा कुछ नहीं है, वापस जैसे रिस्टार्ट हो। लॉजिक या नया कॉल या हाँ रिपीट या कुछ भी। हाँ, जब तक वो तू कर लिखा नहीं है या जब तक कर नहीं रहा है, तब तक वो ऑटोमेटिक फिर से स्टार्ट नहीं होगा। जब इसका मतलब होता है कि एकदम लास्ट स्टॉप, एकदम लास्ट स्टेज जिसको बोलते हैं बेसिकली। कमांड हाँ, देने जैसा है क्या? कमांड, सही 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 पकड़ा। कमांड जैसा मतलब कि पहला कमांड स्टार्ट होगा, लास्ट कमांड एंड, और मान अगर ले कुछ अगर मैंने ऑटोमेशन, एंड डाला ही नहीं तो
एंड डाले नहीं तो एरर आएगा, फ्लो सेव ही नहीं होगा, डिप्लॉय नहीं होगा। समझा? ठीक बात। वो एंड डालना ही पड़ेगा, और एंड के बिना तेरा एंड ही नहीं होगा, और ये सेव करने ही नहीं देगा, डिप्लॉय तो दूर की सिंटैक्स बात एरर दे देगा। है। वैलिडेशन एरर, हाँ वैलिडेशन एरर, स्टार्ट एंड, एंड एंड, मतलब एंड इवेंट्स मैसेज, हो गए, स्टार्ट मैसेज हो गया अपना। अब एरर एरर एंड, और अभी इससे समझ में आ रहा होगा तुम्हें, एरर एंड इवेंट और एरर एरर आया स्टार्ट तो इवेंट। एंड इवेंट। हाँ नहीं, दो चीजें हैं यहाँ पे देखो, एरर स्टार्ट से ही हमेशा स्टार्ट होगा, ये जो अच्छा, यहाँ पे ये एरर एरर के स्टार्ट, रिलेटेड। हाँ जब तुम एक्सेप्शन यूज करते हो तो उसमें अगर स्टार्ट मैसेज या स्टार्ट इवेंट करोगे ना तो काम ही नहीं करेगा, लेगा ही नहीं। अभी मैं एग्जांपल देता हूँ, स्टार्ट इवेंट अगर डालूं तो ये ले लेगा, लेकिन अगर स्टार्ट मैसेज डालूं, देखो नहीं हो ले रहा है, वो लेगा ही नहीं। यहाँ पे मैं यहाँ पे कर्सर पे जैसे क्लिक कर रहा हूँ, चाहे तो तुम एक्सेप्शन लोग के कभी अंदर ही वो ले सकते हैं हम, एरर सिर्फ स्टार्ट एरर एक्सेप्शन के एंड। एरर, हाँ एरर स्टार्ट जो है वो तुम्हारा एक्सेप्शन के अंदर जाएगा, जैसे यहाँ पे है ऑलरेडी, ठीक है, ये देखो, ठीक है। दूसरा नहीं लेगा उसमें वो। नहीं दूसरा मतलब दो, इसके अलावा नहीं लेगा कुछ। एरर हम्म। स्टार्ट ले लिया। अब एरर स्टार्ट, तुम कैसे तुम्हें उसको एंड करना है वो तुम पे डिपेंड है। मतलब एक एग्जांपल बताता हूँ मैं, कि यहाँ पे तुम्हारा पूरा प्रोसेस चल रहा है, ठीक है, बीच में एक्सेप्शन आया, और तुम चाहते हो कि तुम्हारा आई फ्लो, ध्यान से सुन सकते, तुम्हारा आई फ्लो जब एक्सेप्शन आ जाता है, मेल चला जाता है, उसके बाद तुम्हारा इंटीग्रेशन वहीं पे एंड हो जाए, आगे के प्रोसेस ना करे, समझा? आगे के प्रोसेस ना करे, मतलब बीच में अगर एक्सेप्शन आया तो तुम्हारा पूरा का पूरा फ्लो वहीं पे स्टॉप होना चाहिए, आगे वो बढ़ना ही नहीं चाहिए। समझे क्या मैं क्या बोला? ओके। जैसे बीच में कोई एक्सेप्शन आता है तो तुम्हारा रिक्वायरमेंट ही वही है, भाई अगर कहीं भी मेरा एक्सेप्शन आता है ना, मेरा वहीं पे खत्म हो जाना चाहिए, आगे के प्रोसेस कंप्लीट नहीं होने चाहिए। ये ओके। समझा मेरा सेंटेंस? हाँ हाँ। तो उस केस में तुम एंड मैसेज यूज करोगे। एंड मैसेज का मतलब है कि एक्सेप्शन तुम्हारा आने के बाद वो प्रोसेस ही वहीं पे एंड हो जाता है, आगे वो जाएगा ही नहीं इस एंड मैसेज के एंड फाइल की तरफ। एरर एंड इवेंट ना, नहीं, एंड एंड मैसेज, मैसेज। ध्यान से देखो तुम, एंड फाइव और एंड टू, ये दोनों सिंबल से देखो ना तुम। एंड मैसेज का मतलब मैंने बताया था, एंड मैसेज का मतलब क्या होता है कि जहां पे भी तुम अच्छा अगर अच्छा। एंड मैसेज दे दोगे वो चीज वहीं पे खत्म हो जाएगा, उसके आगे नहीं जाएगा। समझ गए? ठीक है। पर तुमने मैसेज कहाँ दिया? एक्सेप्शन में दिया, मतलब बीच में कहीं अगर एक्सेप्शन आ गया, एरर रेज हो गया, एरर कैप्चर हो गया, सेंड हो गया, उसके बाद वो प्रोसेस वहीं पे खत्म हो जाएगा, आगे जाएगा ही नहीं। ओके। ये समझा ओके। एंड मैसेज का हाँ। मतलब? लेकिन ठीक है। यहाँ पे एक और ऑप्शन है, एरर एंड इवेंट। एरर एंड इवेंट, अगर तुम एरर एंड इवेंट करते हो तो क्या होगा कि अगर कोई एरर आता है, ये एरर एंड का काम है फेलियर दिखाना मॉनिटरिंग में, लेकिन अगर तुम एंड मैसेज यूज करते हो तो कंप्लीटेड मॉनिटरिंग में दिखाएगा। इतना डिफरेंस है एंड मैसेज और एरर एंड का मतलब। हाँ समझ गया। संदीप समझाओ। एंड का मतलब होता है तुम्हारा फ्लो एंड कर देगा, ईमेल या जो भी लास्ट तुमने एक्शन परफॉर्म डाला रहेगा एक्सेप्शन में वो परफॉर्म करेगा। एरर एंड में तुम्हारा आएगा, वो एरर एंड करके फ्लो कंटिन्यू करेगा। एस्केलेशन एंड इवेंट, एस्केलेशन एंड इवेंट मोस्टली यूज नहीं होता है, बट एस्केलेशन टाइप करते हैं, मतलब वो उधर के उधर ही बार बार तुम्हारे मॉनिटरिंग में दिखाएगा कि हाँ ये फेल हो रहा है, फेल हो रहा है, लेकिन कोई ऐसा यूज करता नहीं है। टर्मिनेट मैसेज, ये एस्केलेशन एंड इवेंट और टर्मिनेट मैसेज का मतलब होता है, टर्मिनेट अगर यूज करोगे तो तुम्हारा वहीं पे टर्मिनेट कर देगा, चाहे कोई भी हो, एक्सेप्शन हो या ना हो, वो वहां पे खत्म करा, प्रोसेस होने ही नहीं देगा। समझ गए?
हो गया क्या? टर्मिनेट मैसेज का मतलब होता है कि वो टर्मिनेट उधर के उधर ही कर देगा, कुछ मैसेज वैसेज नहीं जाएगा किसी को, ना मतलब सेंडर को जाने वाला है ना रिसीवर को, सीधा कुछ आप निकाल देगा। वो निकाल देगा। उधर के उधर ही खत्म कर देगा। टाइमर, टाइमर का मतलब होता है, अभिषेक ने देखा था अभिषेक का ट्रायल अकाउंट में, टाइमर का मतलब होता है कि ये शेड्यूलर बेस होता है। शेड्यूलर बेस मतलब जैसे तुम कुछ शेड्यूल पे, मतलब जैसे हर रोज 5 बजे तुम्हारा कितने इंटीग्रेशन बजे? अपने आप चलना चाहिए। तुम्हारा रिक्वायरमेंट हम्म। है कि हर रोज 5 बजे, जैसे अभी एचडीएफसी में शेखर कोई बैच जॉब वगैरह आते होगे तुम लोग, पासबुक वगैरह का स्टेटमेंट वगैरह कैप्चर करने के हाँ लिए, हाँ। या पेमेंट रिकॉर्ड, वैसे ही यहाँ पे शेड्यूलर का मतलब होता है कि वो क्या करता है, तुम इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप से शेड्यूल कर सकते हो कि कैसा चाहिए तुम्हें, मल्टीपल शेड्यूल, रोज चाहिए कि एडवांस, यहाँ पे पूरा ऑप्शन है कि कैसे चाहिए, हर सेकंड में चाहिए, हर मिनट में चाहिए, घंटे चाहिए, हाँ, वही तो मैं महीने। स्टार्टिंग में पूछ रहा था। बेसिकली इसमें आप शेड्यूल कर सकते हो, टाइम जोन वगैरह डिफाइन कर सकते हो। धन्यवाद।